Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Yes, सर कॉलेज में है क्या आप सर? यस कल से हम लोग कॉलेज आ रहे हैं। कल भी आए थे, आज भी। यस सर। सर वैसे खुलेगा कब कॉलेज सर हम लोग के लिए? गुड आफ्टरनून सर। अभी तो जब लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन तो अभी भी चल ही रहा है ना। यस सर। ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? सर लास्ट टॉपिक था सर टाइप्स और फंक्शनल डिपेंडेंसी सर था, वो बता रहे थे सर। देख रहे थे। गुड। यस सर। एक छोटा सा रिकैप पिछले क्लास का, फिर हम लोग क्लोजर देखेंगे। ओके सर। ओके, फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम लोग ये बात कर रहे थे कि किसी टेबल का एट्रीब्यूट्स, कौन सा एट्रीब्यूट्स किसको डिटरमाइन कर रहा है। sir. इसको दूसरे शब्द में बोले तो हम कौन सा एट्रीब्यूट खोज यूज करके पूरे टपल को हम खोज पा रहे हैं। ठीक है, पूरे टपल को हो सकता है ना खोज पाए, तो हम किस कॉलम को खोज रहे हैं, किस एट्रीब्यूट को खोज रहे हैं। तो जिस एट्रीब्यूट को खोज पा रहे हैं उस एट्रीब्यूट को कहेंगे कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि हम रोल नंबर यूज करके हम नेम को खोज सकते हैं, नेम को खोज सकते हैं, तो मतलब नेम जो है वो डिपेंडेंट है रोल नंबर पे। अब रहा फादर्स नेम, फादर्स नेम को भी हम खोज सकते हैं रोल नंबर पे कि रोल नंबर 1 के फादर कौन है, रोल नंबर 2 के फादर कौन है, खोज सकते हैं। तो फादर्स नेम भी हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है। ठीक है, वही फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब रहा बैच, तो बैच अगर मान लो कि पूरे कॉलेज का हम ले लें डेटाबेस और रोल नंबर के जब देखते हैं आईडी। ठीक है, तो आईडी से हम नेम डिपेंडेंट हो सकता है, फादर्स नेम डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन बैच डिपेंडेंट हो सकता है क्या? ताकि बैच तो रिपीटेड आएगा, बैच रिपीटेड आएगा, तो हम एक की में एक वैल्यू ऑफ द की, सॉरी ऑफ द एट्रीब्यूट, उसका जो दूसरा वाला एट्रीब्यूट जिसको हमको फाइंड करना है उसका मल्टीपल वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसका मल्टीपल वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर रोल नंबर 1 है और नेम को हम बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट है, तो नेम एक ही होना चाहिए उस रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। तो ये था कि फंक्शनल डिपेंडेंसी शॉर्टकट तरीके से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सवाल आएगा, क्वेश्चन में आएगा। तो एक तरीका तो ये था कि एक्स डिपेंडेंट होगा वाई पे, डिपेंडेंसी एक्स एरो वाई ये होल्ड करेगा कब? जब हमारे पास एक्स सारा का सारा एक्स यूनिक होगा। यूनिक होने से क्या है कि रिपीट अगर होता तब हम ये डिसाइड करते कि पहला वाला एक के कारण बी का, उसके करस्पॉन्डिंग बी का वैल्यू क्या था, और ए का मान लो कि यहाँ पे 5 और होते, ए का वैल्यू 5 2 बार होता, तब हम चेक करते कि पहला ए का वैल्यू 5 है तो बी का वैल्यू क्या है, और दूसरे 5 में अगर बी का वैल्यू दूसरा हो गया तो बोलेंगे ये डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यूनिक है, यूनिक है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट ए जो है वो डिटरमाइन करेगा बाकी सबको। ठीक है, तो इसका रूल 2 में क्या था? A functional dependency will always hold since all the value of the A are unique। ये तो वही बात है, इसी को हम लोग प्रूफ कर रहे थे। रूल नंबर 2 ये कहता था कि x arrow y, x determine y will always hold if the value y are the same irrespective of the value of x। वैल्यू ऑफ रोल नंबर अगर बार बार आएगा तो नेम भी बार बार आएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। एक ही रोल नंबर का दो नाम नहीं होना चाहिए, अगर दो नाम होगा तो हम नहीं बोलेंगे कि वो डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या अलग अलग रोल नंबर पे नेम सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक क्लास में 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई कॉलम में वैल्यू रिपीट हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं कि सी को डिटरमाइन करेगा। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स वाई भी होल्ड करेगा कब, इफ two tuple in the table agree on the value of attribute x, then it must also agree on the value of y। ठीक है, अगर हम एक टपल है जिसमें रोल नंबर 1 है और रोल नंबर उसका नेम है मान लो अमित कुमार, रोल नंबर 1 और अमित कुमार, ये अगर है तो हम सेम वही बात है, दोबारा कह रहे हैं कि ये also agree on the value ऑफ एट्रीब्यूट y, उसको इसके लिए भी एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस सेकेंड टाइम जब सेम रोल नंबर आएगा तो नाम भी वही होगा। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है कि फॉर ए फंक्शन डिपेंडेंसी x डिटरमाइन y, violation will occur only when two or more same value of x, the corresponding y value are different। x का वैल्यू सेम है, रोल नंबर सेम है और नेम डिफरेंट है, तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा रोल नंबर नेम को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है तो बोलो, तो किसी को यूज करके हम लोग क्लोजर निकालेंगे। नहीं तो दोबारा समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। स्क्रीन तो सबको शो कर रहा है, तुम्हें हेलो सर। यस सर, स्क्रीन शो कर रहा है। सर मैं नेटवर्क एक बार डिस्कनेक्ट होके फिर से सर, कनेक्ट करेंगे। पवन, हो सकता है कुछ कनेक्शन में हो प्रॉब्लम, नेटवर्क बैंडविड्थ का कुछ। यस सर कनेक्शन। यहाँ तक समझ में आया सबको? फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ रहा है? यस सर। सिंपल फंक्शनल डिपेंडेंसी है कि हम उस टेबल में क्या वैल्यू दे के हम क्यूरी करें तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, यही है। ओके, अब आते हैं क्लोजर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमको सारा कीज के बारे में पता चलेगा, और जब हमको कीज के बारे में पता चलेगा और फंक्शनल डिपेंडेंसी और क्लोजर पता होगा तो हम नॉर्मलाइजेशन हमको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लोजर क्या है? A closure is a set of functional dependency, is a set of all possible functional dependency that is derived from a given set of functional dependency। कहने का मतलब ये कि अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको दिया गया है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है और उससे कुछ और फंक्शनल डिपेंडेंसी हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, याद होगा कि हम लोग जो ये सब रूल पढ़े थे, रिफ्लेक्सिबिलिटी और ये सब डिकम्पोजिशन, ऑगमेंटेशन, इसमें यही सब पढ़े थे कि हमको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, ए टू बी, बी टू सी दिया गया है, तो हम ए टू सी डिराइव कर रहे हैं, और बाय कौन सा रूल? तो ट्रांजिटिविटी। ठीक है, अगर ए और जो रिफ्लेक्सिव है तो अगर मान लो बी अगर सबसेट है तो ए बी को करेगा ही। इस तरह से ये भी था कि ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और ए सी बी सी को, अगर सी इधर भी लगाते सी इधर भी लगाते तो ए सी बी सी को भी डिटरमाइन करेगा, सी सी को तो डिटरमाइन करेगा ना। हर टपल अपने टपल को तो करेगा, मतलब ए को डिटरमाइन करेगा हमेशा, बी बी को करेगा, कोई शर्त नहीं उसमें, वो हमेशा करेगा। तो ए बी को कर रहा है तो इधर भी सी जोड़ दिए, इधर भी छोड़ दिए, तो ए सी बी सी को करेगा, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। ठीक है, ए बी सी को कर रहा था तो इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ए बी को करेगा और ए सी को करेगा। ठीक है, कंपोजिशन में इसके ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ए बी को, सी डी को, तो ए सी दोनों लेफ्ट साइड को मिला दिए तो ए सी मिलकर बी डी को कर लेगा। एडिटिव जो डिकम्पोजिशन का ए बी को कर रहा है, ए सी को कर रहा है, तो ए बी सी को करेगा। दोनों लेफ्ट साइड एक साथ, दोनों राइट हैंड साइड को मिला दिए, बी सी कॉमा बने डायरेक्ट। ये सब रूल था हमारा डिराइव करने का, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया था और बाय दिस रूल हम और डिराइव करेंगे। ठीक है, तो डिराइव करने के बाद हमको सारा एफडीज मिलेगा, सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल जाएगा। अगर मान लो, हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। आप क्लोजर, इसको क्लोजर बोलेंगे। द क्लोजर इज अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी of all possible functional dependency that can be derived from a given set of functional dependency. It is also referred as a complete set of functional dependency. अगर if f is used to donate the set of fd's for the relation R, then a closure of a set of fd's implied by f is denoted by f plus। f अगर हम बता रहे हैं कि f हमारा कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी में दिया गया f, तो उसका क्लोजर दिखाने के लिए प्लस साइन यूज करेंगे। प्लस साइन यूज करेंगे तो हम बता देंगे कि भाई ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है। बार बार तो हम क्लोजर लिखेंगे नहीं, तो प्लस लिख देंगे तो मतलब ये क्लोजर की बात कर रहे हैं। समझ में आया बात?
कि हम सारा का सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालेंगे, जो दिया हुआ है वो तो है ही है, उसके अलावा बाय यूजिंग ऑल द रूल्स और क्या क्या हम बता सकते हैं। एक एग्जांपल है, लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ एफ ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन बिलो। क्या क्या दिया गया है, एफ डी फंक्शनल डिपेंडेंसी बराबर ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी एंड सी डिटरमाइन डी। ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया हमको, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी एंड सी डिटरमाइन डी। हमको ए का क्लोजर निकालना है, ए का क्लोजर निकालना मतलब ए कितना किस किस को डिटरमाइन करेगा ये जानना हमको। तो ए प्लस लिखते हैं हम लोग, ए प्लस निकाल रहे हैं। चलो ए को करेगा, रिफ्लेक्सिबिलिटी, हर एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो ए डिटरमाइन ए पहला तो हो गया, ए डिटरमाइन बी ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, एफ में दिया गया है। बी डिटरमाइन सी ये भी दिया गया है। ए डिटरमाइन सी कैसे, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी सी को कर रहा है, तो ए सी को करेगा ट्रांजिटिविटी रूल के अनुसार। तो ए सी को कर दिया, ठीक है। सी डी को कर रहा है, दिया हुआ है ऑलरेडी। जब सी डी को कर रहा है और ए सी को कर रहा है तो ए डी को करेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ए Yes, sir. एक बार फिर से बताते हैं, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, ऑलरेडी गिवन। ए को डिटरमाइन करेगा, सेल्फ डिटरमिनेशन, ठीक है। ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, वो एफ में दिया गया है, और बी सी को कर रहा है, ये भी दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है। तो ए बी को और बी सी को तो हम डिराइव कर सकते हैं ना कि ए सी को करेगा, ठीक है। अब जब ए सी को कर दिया और सी डी को कर रहा है, दिया हुआ है, तो ए सी को कर रहा है और सी डी को कर रहा है, तो ए डी को भी करेगा, ठीक है। तो अब देखो राइट हैंड साइड में ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, और ए बी सी डी चार एट्रीब्यूट था, चारों आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस बराबर ए बी सी डी, ए का क्लोजर बराबर ए बी सी डी। ये एट्रीब्यूट है जिसको ए डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ए का सिंपल करने का क्या मतलब, ए का वैल्यू देके अगर सर्च करते हैं तो हमको ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, डी मिलेगा, सारा यूनिक मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल 2, एक रिलेशन कंसिडर करो एबीसी, मतलब तीन एट्रीब्यूट है रिलेशन के एबीसी, और फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दिया गया है वो ये दिया गया है, एफ डी ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी। अब इसको हमको ए प्लस का क्लोजर निकालना, ए का क्लोजर निकालना, ए प्लस निकालना है, ठीक है। अब देखो ए डिटरमाइन करेगा ए को, यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, ए डिटरमाइन कर रहा Yes, है बी sir. को, ठीक है। और ए बी हो गया, और जब ए बी हो गया और बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो ए सी को भी डिटरमाइन कर रहा है, तो ए बी को भी कर रहा है, ए खुद को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है और सी को भी कर रहा है, तो ए के क्लोजर में आएगा ना एबीसी, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. चलो बी का क्लोजर निकालते हैं, तो बी प्लस, अब देखो तो बी किसको डिटरमाइन करेगा, सबसे पहला बाएं तरफ जो लिखेंगे ना, सबसे पहला क्लोजर निकलो उसी को सेम रख दो दाहिने तरफ, खुद को तो करेगा ही। तो बी डिटरमाइन Yes, बी sir. वो हमेशा होल्ड करेगा, तो बी डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी दोनों को साथ में लिख देंगे तो बी का क्लोजर में बी सी हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी सबको एक साथ लिखते हैं, तो यहाँ भी सबको एक साथ लिख दिए थे, तो यहाँ भी दिखे सबको साथ में, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। अब चल सी का क्लोजर निकालो, सी किसको डिटरमाइन कर रहा है बता दो? सिर्फ खुद को। हाँ, खुद को तो करेगा ही किसी को नहीं कर रहा। यहाँ, लेकिन यहाँ पे और किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, और किसी को नहीं नहीं कर रहा है। कर तो रहा। हम लोग बोलते हैं कि नहीं। इसको बोलते हैं फाइव, मतलब किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, मतलब सी का वैल्यू देके हम ए को और बी को यूनिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं, सी का वैल्यू देके हम यूनिकली फाइंड नहीं कर सकते हैं किसी को। मान लो हो सकता है सी हमारा सिटी हो, तो सिटी बहुत सारा ना होगा, एक सिटी देंगे पटना तो किसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये बात हो गया, ये हमारा क्लोजर निकला।
एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3 थोड़ा सा बड़ा है। आर रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि ये सारा एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारा का सारा एट्रीब्यूट है इस रिलेशन का। और इस रिलेशन में जब जब रिलेशन कहेंगे तो समझना टेबल, बताए थे ना रिलेशनल डेटाबेस में टेबल बोलते हैं इसको। एक टेबल कंसीडर करो जिसमें एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एफ जी, और फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दिया गया है ए डिटरमाइन बी, बी सी डिटरमाइन डी ई, और ए ई जी डिटरमाइन जी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है सवाल में कि ए सी प्लस मतलब ए सी का सम्मिलित रूप से ए सी का क्लोजर निकालना है। यू नीड टू फाइंड द क्लोजर ऑफ ए सी। ओके, ए सी को फाइंड करेगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नो सर। इसमें ए है और सी है, ए है और सी है, अलग अलग देखो तो ए अलग से किसको कर रहा है, सी अलग से किसको कर रहा है, ए किसको कर रहा है, बी को कर रहा है, बी लगा को। दिया इसमें। सी किसी को कर रहा है अलग से, नहीं कर रहा है, सी अलग से No, किसी को कर रहा है। तो ए सी से ए बी सी हो गया ना? यस सर। ओके, अब यहाँ पे ए, अब यहाँ पे अलग अलग सबको देखेंगे। ए किसी को डिटरमाइन कर रहा है, कर रहा था, उसको ले लिया। बी किसी को Yes, sir. डिटरमाइन कर रहा है, अलग से नहीं हो रहा है। सी किसी No, को कर sir. रहा है, अलग से नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हम कंबाइन करके देखते हैं। ए बी किसी को डिटरमाइन कर रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा, बी सी किसी को डिटरमाइन कर रहा है, हाँ कर रहा है, डी को। डी को सर। बी सी डी को कर रहा है, तो डी को लिख लिए। ए बी सी ऊपर था, डी नीचे आ गया। तो ए सी के क्लोजर में कौन कौन सा एट्रीब्यूट आया? ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए और सी का वैल्यू अगर हम दें तो हम यूनिकली फाइंड कर सकते हैं सारे एट्रीब्यूट को। सारे को नहीं जी, ए फॉर जी नहीं है इसमें, ए फॉर जी नहीं है, ए बी सी डी ई है। मतलब ए सी का वैल्यू देंगे तो हम ए बी सी डी फाइंड कर सकते हैं, ए फॉर जी को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ए फॉर जी को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके क्लोजर में सारा का सारा एट्रीब्यूट नहीं आया। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। एक रिलेशन कंसीडर करो ए बी सी डी ई। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दिया गया है? ए डिटरमाइन बी सी डी डिटरमाइन ई, बी डिटरमाइन डी, और ई डिटरमाइन ए। ठीक, अब हमको बताना है कि बी का क्लोजर क्या होगा, बी का क्लोजर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो बी का क्लोजर में सबसे पहले बी प्लस में तो बी लिख ही देंगे, पहला काम सबसे पहले करना, उसके बाद सोचना शुरू करना। अब देखो कि क्या बी किसी को कर रहा है डायरेक्टली? हाँ कर रहा है। यस सर, डी Yes, को। sir, कर रहा है। डी को, डी के बगल में डी लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि बी तो डिटरमाइन हम खुद लिए। अब सोचो डी किसी को कर रहा है, डी 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 नहीं कर रहा है, बी डी नहीं, साथ sir. मिलकर किसी को डिटरमाइन कर रहा है। मतलब डिटरमाइन करने मतलब कि एरो के लेफ्ट साइड देखेंगे, एरो के लेफ्ट साइड कहीं बी डी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नो यहाँ सर, नहीं है। नो सर। मतलब बी के क्लोजर में सिर्फ दो एट्रीब्यूट है, बी और डी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले दो, ये तुम लोग को होमवर्क है, बना बना के सब लोग हमको कॉपी बनाओगे और हमको फोटो खींच के व्हाट्सएप करोगे। जहाँ पे ओके सर। एक हम लोग रिलेशन लिए हैं जिसका एट्रीब्यूट है ए बी सी डी ई एफ, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है ए बी डिटरमाइन सी, बी सी डिटरमाइन ए डी, डी डिटरमाइन ई, और सी एफ डिटरमाइन बी। ओके, और हमको ए बी का क्लोजर निकालना है, ए बी प्लस निकालना है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले ली सब? यस सर। यस सर। ओके, अब क्लोजर जब समझ में आ गया तो हम समझते हैं की क्या होता है। वैसे तो की का थोड़ा बहुत आइडिया है हम लोग को, लेकिन हम अब पूरे से समझेंगे कि की क्या है और कौन कौन सा की है और किस की का क्या मतलब होता है। की plays an important role in the relational database. Key is an attribute or set of attributes which helps to identify a row in a relation. Set of कहने का मतलब की हमेशा जरूरी नहीं हो कि एक ही एट्रीब्यूट की रहे मेरा, हो सकता है दो को मिला के हम की बना लें। जैसे मान लो कि तुम्हारा रोल नंबर है, आईडी है, इसकी जगह पे हम क्या बताए थे, पेरेंट्स, फादर्स नेम और स्टूडेंट नेम, ये दो मिला के भी हम की बना सकते हैं। मान लो कि रोल नंबर कोई आए, किसी के गार्जियन आए, बोले कि भाई मेरा बेटा पढ़ता है यहाँ पे, इसका डिटेल बताइए तो कितना फी बाकी है, तो मुझे रोल नंबर बताइए, तो रोल नंबर तो नहीं पता हमको। अच्छा आईडी बताइए, तो आईडी भी नहीं पता, जो की है नहीं पता।
अच्छा, एक काम कीजिए, अपना नाम बताइए और अपना बेटा का नाम बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम बताए और अपना नाम बताए, तो दोनों को मिला के हम खोज देंगे कि नहीं खोज देंगे अभी? यस सर। स्टूडेंट Yes, का sir. नाम एंड फादर्स नेम दोनों को कंबाइन कर दें तो हम यूनिकली एक रिकॉर्ड तो फाइंड आउट कर लेंगे ना। यस सर। कहे कि Yes, ये तो sir. संभव नहीं है कि स्टूडेंट का नाम भी रिपीट हो जाए और साथ में सेम टू सेम फादर्स ने भी रिपीट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तब इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी आदमी का दो बच्चा और दोनों का एक ही नाम है, तो ऐसा नो एक आध 10 लाख में हो सकता है सके, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा संभावना कम है। तो ऐसा ही सिचुएशन हो सकता है कि हम ये काम कर लें कि मान लो हम मोबाइल नंबर और नेम ये दो को मिला दें, तब तो हम खोज लेंगे। मोबाइल नंबर तो रिपीट नहीं हो सकता किसी का, नाम अगर रिपीट हो गया तो नाम और मोबाइल नंबर दोनों तो नहीं हो सकता है, मोबाइल नंबर खुद अपने में यूनिक है। तो ये बात हो गया, तो इसीलिए या तो कि एक एट्रीब्यूट होगा या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड और रो ऑफ डेटा फ्रॉम द टेबल। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एस्टैब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। क्या क्या की है, और भी कीज है, इंपॉर्टेंट कीज है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। सुपर की समझते हैं। सुपर की is defined as a set of attributes within a table that can uniquely identify each record within a table. Super key is defined as a set of attributes within a table that can uniquely identify each record within a table. A table can have multiple super key. Super key कई हो सकते हैं, सुपर की कई हो सकते हैं। मान लो हम क्लोजर निकालें ABCD का, ऐसा हो सकता है एक प्लस के क्लोजर में भी सारा एट्रीब्यूट आ रहा है, AD का क्लोजर निकाल रहे हैं उसमें भी सारा एट्रीब्यूट आ रहा है, AE का क्लोजर में भी आ रहा है, BD के क्लोजर में भी सारा का सारा आ रहा है, सबको हम फाइंड कर पा रहे हैं उसके। ठीक है, तो सुपर की इज ए सुपर सेट ऑफ द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जितना भी होगा वो सारा सुपर की का ही पार्ट होगा, तो हम जब बोलते हैं सुपर की जो है सुपर सेट है कैंडिडेट की का। ओके, if closure of an attribute set contains all attributes of the relation, the attribute set will be called super key of the relation. So closure of a super key is the entire relation schema. अब इसको समझो एक बार, हम लोग क्लोजर से रिलेट करते हैं इसको। हम लोग यहाँ देखो, पहला से स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा पहला वाला, यहाँ पे A B C D 4 एट्रीब्यूट था और हम क्लोजर निकाले ए का, तो ए के क्लोजर में चारों एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, चारों एट्रीब्यूट आ रहा है, तो हम बोलेंगे ए जो है हमारा सुपर की है, ये जो हमारा सुपर की है। यहाँ देखो ए के एट्रीब्यूट में ए बी सी तीनों आ गया, तो हम बोलेंगे ए हमारा, यहाँ इस रिलेशन में भी ए जो हमारा वो सुपर की है। ठीक है, बी और सी में बी जो है सिर्फ बी सी को कर रहा है, ए को नहीं कर रहा है, तो हमारा बी सुपर की नहीं होगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम ए सी के क्लोजर में, ए सी के क्लोजर में ए बी सी डी ई आ रहा है, एफ जी नहीं आ रहा है, तो ए सी हमारा सुपर की नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो ए का क्लोजर निकाले तो क्या होगा, ए का ए से बी, और न बी से कहीं है और ना ए बी से कहीं है, मतलब एक से ए और बी, ए बी है सिर्फ, तो वो भी हमारा सुपर की नहीं होगा। ठीक है, तो इसके क्लोजर में सारा एट्रीब्यूट अगर आ जा रहा है तब हम उसको बोलेंगे सुपर की। ठीक है, यही हम बात कर रहे थे कि इफ क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट कंटेन्स ऑल एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन, द एट्रीब्यूट सेट विल बी कॉल्ड सुपर की ऑफ द रिलेशन। सो क्लोजर ऑफ ए सुपर की इज द एंटायर रिलेशन स्कीमा। तो सुपर की का जो क्लोजर निकालेंगे वो पूरा जो रिलेशन स्कीमा है वो पूरा रहेगा उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक टेबल है, एक रिलेशन है एबीसीडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है एबीसी डिटरमाइन डी, एबी डिटरमाइन सीडी और ए डिटरमाइन बीसीडी। ओके, ये तीन दिया गया हमको। अब हमको इसमें हमको सुपर की फाइंड करना है, तो सुपर की फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, सबका क्लोजर निकालेंगे, जिसके क्लोजर में चारों आ जाएगा उसको बोलेंगे सुपर की। यस और नो? Yes, sir. यस ठीक है, ओके।
तो हम लोग निकालते हैं कि एबीसी का क्लोजर निकालते हैं, तो एबीसी में एबीसी तो हो ही जाएगा, और एबीसी डी को कर रहा है तो डी भी हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एबीसी डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमको पता है कि सब डिटर्मिनेशन में एबीसी खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही, और क्वेश्चन में एफडी में ही दिया हुआ है कि डी करेगा, तो एबीसी प्लस क्लोजर में एबीसीडी। अच्छा, एबी प्लस करते हैं, एबी को निकालते हैं, तो एबी सीडी को कर रहा है, तो एबी एबी को करेगा ही, और सीडी दिया ही हुआ है, तो एबीसीडी यहाँ भी हो गया। ए प्लस का क्लोजर निकालते हैं, ए को करेगा और ए बी सी डी को कर रहा है, तो एबीसीडी यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो Yes, sir. इस सेट में, इस रिलेशन में हमारा कितना सुपर की हो गया? ये 3 सुपर की हो गया, नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, ऑल 3 क्लोजर सेट आर एबल टू सर्च ऑल एट्रीब्यूट, सो एबीसी, AB एंड A ऑल आर द सुपर कीज। एबीसी मिलाएंगे, एबीसी का वैल्यू देंगे तो डी का वैल्यू मिल जाएगा, एबीसी का तो मिलेगा ही, AB का देते हैं तो ABCD सब मिल जाएगा, और A का देंगे तो ABCD सब मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा सुपर की हो गया। एग्जाम्पल और देखते हैं, एक रिलेशन कंसिडर करो ABCD, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दिया गया है? B डिटरमाइन ACD और ACD डिटरमाइन B। ठीक है, B डिटरमाइन ACD और ACD डिटरमाइन B। तो क्लोजर सेट निकालते हैं, पहले B का निकालो, तो B से मिलता है हमको ACD, तो B तो करेगा ही, B खुद को करेगा, और ACD दिया हुआ है तो ABCD हो गया, तो सबका इसमें सब आ गया। ACD, तो ACD तो रहेगा ही, और ACD B को कर रहा है तो B भी आ गया। तो Yes, sir. हमारा B और ACD दोनों हमारा सुपर की हो गया। सुपर क्यों? की। क्योंकि सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, क्लोजर में सारा एट्रीब्यूट आ रहा है। ठीक, एग्जाम्पल 3, रिलेशन है ए बी सी डी, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है ए डिटरमाइन बी सी, ए डिटरमाइन बी सी। क्लोजर निकालते हैं इसका, ए तो ए को करेगा ही, ए बी सी को कर रहा है, ए बी सी। अब देखो ए बी सी, इसके अलावा कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया ही नहीं गया है, इसका मतलब ए डी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ए सिर्फ ए बी सी को कर रहा है, डी को नहीं कर रहा है। तो क्या ये सुपर की होगा? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारा एट्रीब्यूट नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ए इज नॉट इनफ टू सर्च ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, सो इज नॉट अ सुपर की। ओके, सुपर की। समझ में आ? इतना ज्यादा एग्जांपल देने के पीछे रीजन ये है कि समझ में आ जाए, जितना बार हम लोग करेंगे उतना समझ में आएगा, और जितना एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो सारा एग्जाम्पल तो लोग खुद से उसको सॉल्व करना, बगैर देखे हुए कि सबको क्लोजर निकालना, खुद से बताना कि कौन कौन सा सुपर की है। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एक रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं, ABCD एट्रीब्यूट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या दिया गया है? AB डिटरमाइन C, C डिटरमाइन BD और D डिटरमाइन A। AB डिटरमाइन C डिटरमाइन BD और D डिटरमाइन A। क्लोजर सेट निकाल रहे हैं, AB का निकालते हैं, तो AB का निकालते हैं तो क्या आएगा? C तो है ही है, C तो है और AB खुद भी है, तो ABC आ गया ABC, और C जो है वो BD को कर रहा है तो D आ गया। फिर समझो, AB का क्लोजर निकालना है तो AB से AB हो गया, AB से AB हो गया, और ABC को कर रहा है तो ABC हो गया, और C BD कर रहा था, B तो कॉमन है, 2 बार B नहीं लिखेंगे, तो D भी आ गया। तो AB के क्लोजर में ABCD सब आ गया। C का क्लोजर निकालते हैं, C का क्लोजर में C खुद रहेगा और BD रहेगा, तो CBD हो गया, CBD हो गया, और D A को कर रहा है तो AB आ गया, ABCD दोनों आ गया, सब आ गया। D प्लस D का क्लोजर निकालो, तो D A को डिटरमाइन कर रहा है तो A। अब A किसको डिटरमाइन कर रहा है? अब इसको और फर्दर हम अगर और बढ़ाना चाहें तो जानना पड़ेगा A किसको डिटरमाइन कर रहा है। A अकेले तो किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो मतलब ये यहीं पे स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन सुपर की है बताओ तो? सर AB प्लस और C प्लस। प्लस नहीं बोलेंगे, प्लस क्लोजर के लिए है, AB Yes, sir. और AB C, और ये C। दोनों हमारा सुपर की है। Okay, sir. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? साहिबा, पवन, समीर, राजेश? यस सर, यस सर। गुड।
So all possible closure set of the attributes are found, and attributes A, B, and C closure set have all the attributes. So both are super key. Super key समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अगर हमारे पास हमको एक sir. रिलेशन दिया रहे Yeah. और उसका एफडी दिया रहे तो हम सुपर की फाइंड कर सकते हैं, Yes. Yes. Yes, sir. कर सकते हैं. Good. ये सारा का सारा जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिए हैं सारा गेट का पूछा हुआ सवाल है, सारा गेट और नेट का सवाल है, वही सब हम एग्जाम्पल में दिए हैं तुम लोग को. तो ऐसा ही सवाल आता है, अगर जानोगे कंसेप्ट रहेगा तो बनाना बहुत आसान रहेगा. ठीक है. अब बात करेंगे कैंडिडेट की का. कैंडिडेट की keys are defined as the minimal set of attributes which can uniquely identify each record in a table. Candidate key are defined as a minimal set of attributes which can uniquely identify each record in a table. अब ये बताओ कि अगर हम, मैं और समीर ये दो लोग मिलकर कोई काम कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं और वो काम हम अकेले भी कर सकते हैं. ठीक है. तो वो अगर वो काम तुमको कराना होगा, राज तुमको कराना होगा, तो तुम सिर्फ हमसे बोलोगे या फिर हमको और समीर को दोनों को बोलोगे? सर आपको ही बोलेंगे सर, जब आपसे ही हो जाएगा तो. ठीक है. मान लो कोई काम है Yes, sir. जो हम, समीर और नीतू तीनों मिलकर करने वाले हैं और समीर अकेले करने वाला है, समीर अकेले करने वाला है, तो किसको कहा जाएगा? समीर को सर. समीर. समीर को. जो एक काम कोई एक बंदा करने को तैयार है तो हम काहे के लिए हम वहां पे भीड़ जुटाएंगे. ठीक है. तो यही काम है. Yes, sir. कैंडिडेट की जो है सुपर की में से उस सुपर की को कैंडिडेट की कहेंगे जो मिनिमम, सबसे मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रखे हुए. ठीक है सब सुपर की. और सुपर की में से हमको कैंडिडेट की चुनना है तो जो सबसे कम नंबर ऑफ होगा, कोई ए सी डी भी है, ए बी भी और ए भी है, तो हम ए को बोलेंगे कैंडिडेट की. ओके. The candidate key is a super key of which there is no other proper subset of also super key. ये भी एक मैटर है कि candidate key is a super key of which there is no other proper subset is also super key. If there exists no subset of an attribute set whose closure contains all the attribute of the relation, then that attribute set is called a candidate key of that relation. समझेंगे इसको अभी? If it is an attribute or a set of attributes that can act as a primary key for a table to uniquely identify each record in a table, there can be more than one candidate key. ठीक है. कैंडिडेट की अब इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि ए, यहाँ पे ए बी सी डी को डिटरमाइन कर रहा था. पहले वाला एग्जाम्पल है ए बी सी डी को कर रहा था, ए बी सी डी को कर रहा था. जब क्लोजर निकालते हैं तो हमको 3 क्लोजर मिलता है और 3 सुपर की मिलता है, ए बी सी, ए बी और ए प्लस, सॉरी ए, ये 3 सुपर की मिला. तो ए बी सी, ए बी एंड ए ऑल हैव द एट्रीब्यूट इन देयर क्लोजर, सो ऑल आर द सुपर की. बट फॉर द कैंडिडेट की वी हैव टू फाइंड अ सुपर की whose no other proper subset is super key. उसका कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होना चाहिए. फर्स्ट कंसीडर एबीसी. एबीसी को कंसीडर करते हैं. एबीसी can't be considered as a candidate key because AB and A both are the proper subset of ABC. कहने का मतलब ये कि कोई काम को हम और समीर मिल के कर रहे थे और हम अकेले भी कर रहे थे. ठीक है. तो मतलब हम A हैं और वो समीर जो है वो B है. ए बी मिलकर कोई काम कर रहा है और ए भी कर रहा है, तो क्या ए बी का जो कोई सुपर सेट, ए का कोई सुपर सेट है क्या? हाँ है. तो तब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. एबीसी कैन नॉट बी कंसीडर एज अ कैंडिडेट की बिकॉज ए बी एंड ए बोथ आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ द एबीसी. सबसेट है ना, एबीसी में बीसी भी है, ए बी भी और ए भी है जो सुपर की है. तो एबीसी को क्यों कंसीडर करें? उसको नहीं करेंगे. अब दूसरा ए बी को कंसीडर करते हैं, ए बी के बारे में विचार करते हैं. ए बी ऑल्सो कैन नॉट बी कंसीडर कैंडिडेट की बिकॉज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी इज ऑल्सो सुपर की अवेलेबल. ठीक है. तो ए मेरे पास ऑलरेडी सुपर की है, इसीलिए ए बी को भी कंसीडर नहीं करेंगे. इसके बाद है मेरा नाउ कंसीडर ए. ए इज मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नो अदर सुपर की इज प्रेजेंट विच इज प्रॉपर सेट ऑफ ए. ठीक है. तो सबसेट सुपरसेट क्या होता है पता है?
सबसेट एंड सुपरसेट। राज सुपर से नो सर। नहीं पता है? नो सर। अच्छा, अगर हम सबसेट पहले समझते हैं, सबसेट क्या होता है। ए बी सी, ठीक है, एक सेट है, हम सेट बना रहे हैं, सेट 1 ए बी सी, और एक दूसरा सेट है ए, एक दूसरा सेट है ए। तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो सेट 1 और सेट 2 है, तो सेट 2 जो है वो सबसेट ऑफ सेट 1 है, उसी का पार्ट है, मतलब सब सेट है, ठीक है। तो यही बात होता है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है, कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट है और कुछ ग्रुप इधर है, तो हम इसको अगर उसी का पार्ट है, उसी में से कुछ पोर्शन इधर है, तो बोलेंगे ये इसी का पार्ट है, ये इसका पार्ट है, या ये एलिमेंट इस सेट में भी है, तो हम बोलते हैं सबसेट। इसी का छोटा रूप उसी का सबसेट है, ये उसमें भी है। इसी का उल्टा सुपरसेट हो जाता है, इसका उल्टा सुपरसेट हो जाता है। अगर एबीसी का बात करें, एबीसी का, तो एबीसी क्योंकि हमारा ए और बी दोनों इसमें है, तो एबीसी और ए बी का बात करें तो हम क्या कहेंगे कि एबीसी जो है वो सुपरसेट है, क्योंकि और ए बी जो है वो सबसेट है एबीसी का, ठीक है। यस। याद करो जब हम रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बोले थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे थे, तो ये कह रहे थे कोई भी रिलेशन हो वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट होगा, मतलब उसमें जो रिलेशन में जो आएगा, जो टपल आएगा, वो सारा टपल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो Yes, sir. सबसेट और सुपरसेट उसका पार्ट है, उसमें है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज द सबसेट। और उल्टा इधर से सोचेंगे तो ये उसका सुपरसेट है। क्लियर हुआ? यस Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, इस रिलेशन में हम देखते हैं कि इसमें कौन हमारा कैंडिडेट की होगा। यहाँ पे देखो, प्रीवियस एग्जाम्पल जो 2 नंबर दिए थे, इसमें एफ डी निकालते हैं तो ए बी में आता है ए सी डी और ए सी डी से बी, उधर निकाले तो आया बी में ए बी सी डी और यहाँ आया ए सी डी। लेकिन देखो इसमें बी नहीं है और ना इसमें ए सी डी है, दोनों सुपर सेट नहीं है, कोई किसी का सेट नहीं है। मतलब कोई काम समीर अकेले कर सकता था, वही काम हम और राज मिलके भी कर सकते थे, तो 2 अलग अलग लोग हो गया, 2 अलग अलग लोग हो गया। तो या तो Yes, तुमको sir. समीर से बोलना पड़ेगा या तो हमको और राज दोनों को बोलना पड़ेगा, तो 2 अलग अलग सेट है, दोनों में से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो ये दोनों क्लोजर निकालने के बाद दोनों हमारा सुपर की बनता है, बी और ए सी डी। और चूंकि दोनों में से कोई सुपर सेट नहीं है, सबसेट नहीं है, तब हम क्या करेंगे, सो सुपर कीज आर बी एंड ए सी डी, बोथ आर कैंडिडेट की बिकॉज बी इज नॉट अ प्रॉपर सेट ऑफ ए सी डी। यहाँ पे कैंडिडेट की भी हमारा बी भी होगा और ए सी डी भी होगा, ठीक है। कोई काम कराने के लिए या तो तुमको समीर को बोलना पड़ेगा या तो हमको राज को बोलना पड़ेगा, तो दोनों लोग हैं जिनके मार्फत काम हो सकता है, तो दोनों हमारा कैंडिडेट की हो गया। अगर दोनों में से अगर कोई इन्वॉल्व होता तो उसको हटा सकते थे मिनिमल की खोजने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. कस के बोलो यस सर, ताकि हमको लगे कि पूरा एनर्जी के साथ यस सर, लाउड एंड क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग जैसा रिस्पॉन्स करोगे वैसे ही हमको एनर्जी मिलता है पढ़ाने के लिए, समझे। जहाँ तुम लोग लेथार्जी हो गए, जहाँ डाउन हुए, बस हम भी डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लास में रहते हैं तो ठोक ठाक के सब कोई एनर्जाइज किए रहते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑनलाइन में कैसे एनर्जाइज करो। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की क्या होगा? प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट which uniquely identify the tuple in the relation with the tuple। जैसे कैंडिडेट की था वैसी प्राइमरी की भी है, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा अंतर है, बात करेंगे। तो प्राइमरी कीजिए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट which uniquely identify the tuple in the relation of the table। यही डिफिनेशन हम कैंडिडेट की के बारे में भी कह रहे थे और यही डिफिनेशन सुपर की के बारे में भी कह रहे थे, ठीक है। अंतर क्या हुआ? तो अंतर तो अभी सुपर की कैंडिडेट की में समझ में आ गया। सुपर की में और
और कैंडिडेट की में अंतर समझ में आ गया? सारा का सारा Yes, जो sir. सुपर की है वो सारा का सारा हमारा जितना कैंडिडेट की है सब सुपर की होगा, सब सुपर की होगा। ये हम बात समझ में आ गया। अब समझो प्राइमरी की क्या अंतर है, कैसे प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। अगर हमको सुपर की सिलेक्ट करने आ रहा है और उस सुपर की में से कैंडिडेट की सिलेक्ट करने हमको आ रहा है तो हम प्राइमरी की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। द प्राइमरी की इज अ मिनिमल सुपर की, so there is one and only one primary key in any relation. For example, student ID, father's name, mother's name, sorry, first name, middle name and last name and age. ये हमारा एक रिलेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि प्राइमरी की डिसाइडेड बाय द DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या डेवलप कर रहा है उसके कारण वो, एंड DBA टेक्स ऑल द कैंडिडेट की इन अकाउंट एंड चूज एनी वन बेस्ट सुटेड टू टेबल। सारे सुपर की में से मिनिमल वाला चुन के तो हम ले लिए कैंडिडेट की, ठीक है, मिनिमल ले लिए, और उस मिनिमल कैंडिडेट की में से कोई एक की हम चूज करेंगे, मतलब जितना कैंडिडेट की है उसमें से कोई एक चीज चूज करेंगे जो बेस्ट सुटेड हो प्राइमरी की के लिए। हम प्राइमरी की किसी को रख सकते हैं, मान लो ए के क्लोजर में भी सब आ रहा है, बी के क्लोजर में सब आ रहा है, सी क्लोजर में सब आ रहा है, ठीक है। तो हम ए बी सी तीनों कैंडिडेट की है हमारा, और उस तीनों को हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं या तुम क्रिएट कर रहे हो तो तुम डिसाइड करोगे ये तीनों हमारा कैंडिडेट की है, इस तीनों को यूज करके हम यूनिकली टपल फाइंड कर सकते हैं, तो तीनों में से किसको बनाया जाए, तीनों में से प्राइमरी की किसको बनाया जाए, ठीक है। ये हम चुनाव करते हैं सारे कैंडिडेट की के में से एक कोई। जैसे मान लो कि यहाँ पे कैंडिडेट की हमको यहाँ पे हमको देखो बी और ACD दोनों के क्लोजर में सारा आ रहा है, तो हमारा सुपर की दोनों हुआ और कैंडिडेट की भी दोनों हो गया, कैंडिडेट की भी दोनों हो गया। क्यों? क्योंकि ये दूसरे का सबसेट नहीं था, सबसेट होता तो उसमें से उसको डिस्कार्ड कर देते, लेकिन इसमें बी नहीं है और इसमें ACD नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों हमारा कैंडिडेट की हो गया। अब इस दोनों कैंडिडेट की में से अगर तुमको प्राइमरी की चुनना रहे, किसको चुनोगे, बी को चुनोगे या ACD को चुनोगे? तुम ही लोग से पूछ रहे हैं, बी और ACD दो कैंडिडेट की है, दोनों में से तुमको प्राइमरी की चुनना रहेगा, सेलेक्ट करना है किसको प्राइमरी की बनाया जाए। तो एक एट्रीब्यूट बी को बनाओगे या तीन एट्रीब्यूट जोड़ के बनाओगे ACD? नहीं आ रहा तुम लोग आवाज? सर बी को बनाएंगे सर। एक को बनाएंगे सर। बी को बनाएंगे। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए सुपर की प्राइमरी की, बी और ACD? नीतू नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया, नहीं तो बताओ आंसर। सर फिर से बताइएगा तो वो यही चीज जो फिर से बताइएगा ना, तुम्हारे तरफ से खुद से आना चाहिए। हम इतना पोक करेंगे तब तुम बोलोगे फिर से बताइएगा, तो मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। नहीं समझ में आया तुम बोलोगे सब फिर से बताइए। समीर तू बताओ। यस सर। यस सर। समीर, बी और ACD दो कैंडिडेट की है, दोनों में से हम प्राइमरी की किसको सेलेक्ट करेंगे? ACD को बनाएंगे। बी को करेंगे सर। बी को करेंगे, क्यों बी को करेंगे बताओ? क्योंकि हाँ, क्योंकि सर जो काम बी कर सकता है वो नहीं सर, कहाँ गए, वही काम वो ACD भी कर रहा है। लेकिन ACD में तीन एट्रीब्यूट है, तीन एट्रीब्यूट है। अगर हमको कोई टपल हमको अगर यूनिकली फाइंड करना है तो हमको ACD तीन वैल्यू देना पड़ेगा, तब हम फाइंड करेंगे। अगर बी को प्राइमरी की बनाते हैं तो मात्र बी देने से हम सोच लेंगे, मात्र बी देने से हम यूनिकली फाइंड कर लेंगे किसी टपल को, किसी एंटिटी को। समझ में आया नीतू?
Yes, sir. ठीक है। तो अब मान लो किसी टेबल में हम अगर पूछें कि भाई अपना नाम बताइए, फादर्स नेम बताइए और बैच बताइए, तब हम बताएंगे कि ये फी कितना बचा हुआ है या कुछ और भी डिटेल हम देंगे। तो क्या क्या मांगेंगे कि अपना नाम, सॉरी स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, उनके बैच का नाम, ये 3 एट्रीब्यूट मिलेगा तब हम खोजेंगे। या सिर्फ एक एट्रीब्यूट रोल नंबर बताइए, चाहे आईडी बताइए, हम खोज देते हैं। कौन सा बेहतर है? B वाला सर। बी वाला, ठीक है। तो हम प्राइमरी की क्या बताएंगे, प्राइमरी की सारे कैंडिडेट की को ही लेंगे और उसमें मिनिमल एट्रीब्यूट जो होगा उसी को, नंबर ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट को हम सिलेक्ट करेंगे। अब जब मिनिमल एट्रीब्यूट का बात करते हैं तो मान लो ए बी सी 3 कैंडिडेट किया गया और तीनों मिनिमल है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तब किसको बनाएंगे? तब वो डीबीए डिसाइड करेगा कि मिनिमल तीनों है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो हम तीनों में से किसको बनाएं? दैट विल बी डिसाइडेड बाय डीबीए या डेटाबेस डेवलपर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं ये क्या है, अल्टरनेट की। अल्टरनेट की और सेकेंडरी की इज द की विच इज नॉट सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की, but they are candidate keys. However, it is considered a candidate key for the primary key. Alternate key उन जब एक कैंडिडेट की एक से ज्यादा है और जब कैंडिडेट की एक से ज्यादा है उसमें से कोई एक की हम प्राइमरी की के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो जो बाकी बचा वो क्या, तो वो सेकेंडरी की हो गया, ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, है ना, प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल। तो प्राइमरी हो गया, उसको हम सिलेक्ट कर लिए, जो बचा वो सेकेंडरी हो गया। ठीक है। In other words, a candidate key not selected as a primary key is called the alternate key or secondary key. Candidate key is an attribute or set of attributes that we can consider the primary key. ठीक है, समझ में आया बात? हमको दो की मिला, दोनों में से कोई एक हमको दो कैंडिडेट की था, 4 सुपर की था, 4 में से 2 हम कैंडिडेट की छाटे और 4 वो 2 कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की है। तो एक जो बचा कैंडिडेट की में से उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी की या अल्टरनेट की। ठीक है। Yes. Yes, sir. इसके बाद नॉर्मलाइजेशन शुरू करेंगे। आज यही रहने देते हैं यहाँ पे इसको, इसका पीडीएफ हम तुमको भेजेंगे भी, इसको पढ़ना। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझोगे तो नॉर्मलाइजेशन समझना आसान हो जाएगा। और डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट समझते हैं लोग, मतलब खासकर स्टूडेंट के बीच में है कि नॉर्मलाइजेशन बड़ा डिफिकल्ट है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा अगर हमको की समझ में आ जाए और फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ में आ जाए, तो नॉर्मलाइजेशन तो चुटकी बजाते हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल यहाँ है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। यस। हेलो सर। हाँ राजेश। सर मेरा डिस्कनेक्ट नेटवर्क स्लो है सर, वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर यूट्यूब पर, इधर डिस्कनेक्ट हो गया। वीडियो तो अपलोड करते ही हैं, मेंबर्स ओनली में जाता है वीडियो। नेटवर्क गांव में बहुत नेटवर्क स्लो चल रहा है सर। अच्छा, बार बार कनेक्टिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम लोग क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे, मतलब बंद करेंगे। और जो तुमको होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क बनाना। और इस तरह का फंक्शनल डिपेंडेंसी और क्लोजर वाला सवाल बहुत सारा मिलेगा तुमको नेट पे। ठीक है, वो पूछना और बनाना ना। क्लोजर एक्सरसाइज लिख के टाइप करोगे तो बहुत सारा मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, सोचो और बनाओ। बन गया तो ठीक है, नहीं बने तो हमसे शेयर करो, पूछो हमसे। ठीक है। Okay. Yes, sir. ठीक है, वो काम हो गया राज अटेंडेंस वाला। Yes, sir. ठीक, चलो के बाय। Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.